से क्या निकल गया, क्या मिल गया कि उसे तबीज बनाए घूम रहे। 70 साल के इतिहास में देश को दलित प्रधानमंत्री देने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। संसद से जो है सांसदों को निलंबित किया गया, एक बड़ा मुद्दा आया। उससे पहले जो है जो 5 राज्यों को चुनाव हुए उसमें एक ईवीएम का बड़ा मुद्दा लेके आ गए हैं विपक्ष के बड़े बड़े नेता जो है ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। तो बातचीत करेंगे सदनीप मिश्रा हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। पहले एक पोस्टर इनका हाथ में देखिए, हाय हाय ये चौकीदारी संसद में हो गई सेंधमारी। इसका क्या मतलब है, कहाँ सेंधमारी होगी संसद में? संसद में पहली बार ऐसा हुआ है कि आज़ाद संसद में हिंदुस्तान के बीच दुनिया के सबसे बड़ी संसद में हिंदुस्तान के सांसदों को जगाने के लिए हिंदुस्तान के ही बच्चे अपने सदन में कूद आते हैं और ये बात मांगते हैं कि हमें रोटी दे दो, हमें रोजी दे दो। क्यों इतने मजबूर हुए होंगे वो लोग? मैं कहता हूँ उनका तरीका गलत हो सकता है, लेकिन ऐसा ही तरीका तो भगत सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ भी अपनाया था। वो भगत सिंह के बच्चे आज इतने मजबूर हो गए हैं इस तानाशाही से कि हे तानाशाह, तुम सड़क पर नहीं सुनोगे, संसद में बोलने नहीं दोगे, हमारी आवाज़ पर फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें, तुम ईवीएम से सरकार बना लोगे, तुम सत्ता में कूद के आ जाओगे, कुर्सियां छीन लोगे, जनता नहीं जिताएगी, एमएलए खरीद लोगे, लेकिन तुम हमारी बेरोजगारी नहीं मिटाओगे। उन्होंने संसद में घुस के पीला रंग उड़ा के आज संसद के मुंह पर तमाचा मारा है, जड़ा है। ये तमाचा गृह मंत्रालय को भी है, अमित शाह को भी है। आज देश पूछ रहा है मोदी जी से कि जिस संसद की चौखट को चूम कर आए थे, आज उस संसद के सुरक्षा में घेराबंदी है। ये कैसी चौकीदारी है कि संसद नहीं बचा पाए? ये कैसी चौकीदारी है कि मणिपुर में नंगी बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाए? ये कैसी चौकीदारी है कि ब्रजभूषण से पहलवान बच्चियां नहीं बचा पाए? ये कैसी चौकीदारी है कि सेंगर से दलित बिटियां नहीं बचा पाए? ये कैसी चौकीदारी है कि टेनी मिश्रा के बेटे से गरीब किसानों को नहीं बचा पाए? ये कैसी चौकीदारी है कि मणिपुर जलता रहा और आप देखते रह गए? ये कैसी चौकीदारी है कि महंगाई की मार हो रही है? ये कैसी चौकीदारी है कि देश तबाह हो रहा है और चौकीदार सो रहा है, जुमले पे जुमले गढ़ रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है? ये 56 इंच का पत्थर अब सीना नहीं रहा, एक पत्थर होकर देश को तबाह कर रहा है, देश कुचला जा रहा है, देश छटपटा रहा है। लेकिन आप जिस तरह से पोस्टर लेकर आ रहे हैं मोदी जी के, आप पे भी केस हो सकता है। जैसे संसद में भी हंगामा कर रहा है विपक्ष, बार बार 141 सांसदों को निकाल दिया गया। ये केस नहीं है, राहुल जी ने कहा था ये केस नहीं है, ये हमारे छाती पे मेडल है। मैं भी सौभाग्यशाली हो जाऊंगा अगर एक केस मुझ पर भी, एक मेडल मेरे ऊपर भी लग जाएगा। मेरे नेता पे 24 मेडल लगा दिए आपने, एक मेडल का हकदार तो मैं भी हूँ। मान नहीं है मोदी जी का? मैं मोदी जी का अगर अपमान है तो देश का मान बढ़ा है, मोदी का मान बढ़ा है, ये बता दे मोदी जी। मोदी जी से आज मैं पूछता हूँ, मुख्यमंत्री मोदी जब थे, आज उसी मुख्यमंत्री मोदी की बात को प्रधानमंत्री मोदी मान ले। जब वो मुख्यमंत्री मोदी थे तो वो चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से शोर मचा कर ये कहते थे ईवीएम गलत है, ईवीएम से वोटिंग नहीं होनी चाहिए, बड़े बड़े पढ़े लिखे दोस्त ईवीएम से वोट नहीं करा रहे। लेकिन प्रधानमंत्री बनते ही मोदी को ईवीएम से क्या निकल गया, क्या मिल गया कि उसे तबीज बनाए घूम रहे? अरे मोदी जी, रिवाइंड करो अपनी जुबान को, 10 साल पीछे जाओ और देखो कैसे रोते थे, बिलखते थे आप ईवीएम के नाम पे। जनता आज अगर कह रही है ईवीएम सही नहीं है तो ईवीएम को हटा दो, क्योंकि आप भी तो यही मांग रहे थे। हे प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री मोदी की बात को मान लो और देश को फिर से सही राह पे ले आओ। 24 में हारने के बाद भी ईवीएम का ही रोना रोएगी क्या विपक्ष? देखिए 24 अभी बहुत लड़ाई है, विपक्ष हारी नहीं है। ये बहुदलीय लोकतंत्र में एक व्यवस्था होती है कि कम वोट देकर भी ज्यादा कुर्सी मिल जाया करती है। आप जानते हैं जहाँ द्विदलीय शासन व्यवस्था होती है, पार्टी होती है, वहाँ आमने सामने की टक्कर होती है। चूंकि ये भारत में बहुदलीय राज्य है, यही वजह है कि बीजेपी के साथ ईडी, सीबीआई, आईबी, मंत्रियों का जमखट, मुख्यमंत्रियों का उड़न खटोला, प्रधानमंत्री का प्रचार तंत्र के बाद भी राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान को बीजेपी से 9.5 लाख ज्यादा वोट मिले। ये कमाल की जीत है राहुल गांधी की। राहुल गांधी का इस्तेमाल किया है जनता ने। ईवीएम पे आप लोग जब वोट ज्यादा मिले हैं तो ईवीएम पे रोना क्यों? इसलिए रोना है कि मोदी जी बहुत रोते थे, मुख्यमंत्री रहते। आज हमें उनके आंसुओं पे तरस आ रही है कि मोदी प्रधानमंत्री होते हुए मुख्यमंत्री मोदी की बात नहीं सुन रहे। ये मुख्यमंत्री की बात को सुन लो प्रधानमंत्री जी, मैं तो यही कह रहा हूँ। अकेला हम थोड़ी रो रहे, मोदी जी भी रो रहे थे। मोदी जी अपनी आंसुओं की कदर कर ले। बड़े नेता राहुल गांधी कभी ईवीएम की बात नहीं करते, प्रियंका गांधी ईवीएम की बात नहीं करती। जाहिर तौर पर वक्त आएगा तो सब करेंगे। जिन लोगों ने ईवीएम को पैदा किया है
जापान, जर्मनी, अमेरिका ऐसे लोगों ने भी ईवीएम को लात मार दी है। तो मोदी को ईवीएम से क्या खजाना मिलता है कि उसकी ताबीज बनाए घूम रहे हैं। जाहिर तौर पर ईवीएम में वोटिंग होती है आज और काउंटिंग होती है 1 महीने बाद। जहां जहां एक महीने बाद काउंटिंग हुई है, आप डाटा देख लीजिए, आंकड़े देख लीजिए, वहीं बीजेपी जीती है। जहां 3 दिन बाद काउंटिंग हो गई, वहां बीजेपी परिंदे को भी पर नहीं मार। क्या खेल होता है ये टाइमिंग में, बीच में क्या खेल हो जाता है? बड़ा खेला है साहब। मैं तो कहता हूं जब यहां से रिमोट दबा के आप चांद पे सही समय पे विक्रम और रोवर की लैंडिंग करा सकते हो, तो पास में रखी हुई ईवीएम को नहीं बदल सकते। कितना छोटी सी बात है, कितनी सरल सी बात है। ये जनता को समझ आ रही है, लेकिन मोदी जी का इसमें फायदा इसलिए उन्हें समझ नहीं आ रहा। काले कपड़े लेके पहन के शपथ, काले धागा बांध के शपथ ले रहे हैं कांग्रेस के विधायक। अच्छी बात है, विरोध करने का हक है हमारा। हमें संविधान ने हक दिया है कि हम अपनी बात कहेंगे। काला कपड़ा ही क्यों बांधा, काला कुर्ता पहन के भी जाना चाहिए था। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूरी विपक्ष एक दिन संसद में काला कुर्ता पहन के गई थी। क्या गलत बात है? अगर तानाशाही चरम पे होगी तो विपक्ष अपनी आवाज उठाएगी। और अब ये विपक्ष जोर शोर से बोलने लगा है कि छाती में ये जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो, जो चोर है उसे चोर कहो। जाटों का अपमान कर दिया धनखड़ का मिमिक्री करके आप लोगों ने, विपक्ष ने। देखिए राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। राहुल अपमान तो किया है धनखड़ साहब ने उस पद का। आज से पहले आप बताइए, आप बड़े पत्रकार हैं, अब किसी भी उपसभापति की मिमिक्री हुई क्या? नहीं हुई। तो ऐसा इन्होंने इस पद को क्यों दागदार किया कि पद का मजाक बन जाए? धनखड़ साहब को सोचना होगा, क्योंकि पूजा किसी चित्र की नहीं होती, चरित्र की होती है। जाहिर तौर पर धनखड़ साहब का चरित्र इस लायक नहीं होगा कि उसकी पूजा की जाए, वंदना की जाए, प्रार्थना की जाए, उससे कुछ उसके आगे झुका जाए। उन्होंने अपने चित्र को इतना दागदार कर दिया कि भरी सदन में, संसद में ही सांसद उनका मजाक उड़ाने लगे। ये सोचना होगा धनखड़ साहब का। अगर जाटों का कहीं अपमान हुआ है तो सतपाल मलिक के रूप में हुआ है। सतपाल मलिक जी पुलवामा में शहीदों को बचाना चाहते थे, नहीं बचा पाए। पुलवामा में शहीदों को एयरलिफ्ट देना चाहते थे, सतपाल मलिक जी नहीं दे पाए। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह सतपाल मलिक जी को धक्का खिलाया गया। ये जाटों का अपमान था। जाट चिमटे से भी बीजेपी को नहीं छुएगा, चिमटे से भी। और सतपाल मलिक जी जैसा बड़ा जाट नेता न तब कभी हुआ था न कभी होगा। अगर वो बोल रहे हैं तो सच बोल रहे हैं और जाट उनके पीछे खड़ा हुआ। लास्ट में यह है कि सांसदों को निलंबित कर दिया गया। आप जो है संसद घेराव कर रहे हैं, चारों तरफ से आपको घेर दिया गया है। कहीं भी आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। आप इधर भी देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए और इधर भी देख लीजिए। कहा जाता है ना कि जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो आज तो पुलिस को आगे ही नहीं कर दिया। मोदी और शाह ने पुलिस के चारों तरफ घेराबंदी कर दी। जितनी घेराबंदी आज कांग्रेस के नौजवानों को रोकने के लिए की है मोदी और शाह जी, उतनी घेराबंदी अगर सुरक्षा संसद की बरसी के दिन संसद की होती तो संसद का यह उपहास दुनिया के आगे नहीं उठता। कांग्रेसियों से डरने की जरूरत नहीं है। कांग्रेसी देशभक्त हैं। वो अंग्रेजों से छीनकर आजादी लेकर आए थे, अंग्रेजों से छीनकर आजादी को बचाए रखा, अंग्रेजों से छीनकर संविधान को बनाया, देश को खुशहाल किया। कांग्रेस कभी देश की आजादी के साथ खिलवाड़ नहीं करेगी, तानाशाही के आगे नहीं झुकेगी। राहुल गांधी कहते हैं ना, डरो मत। आज मोहब्बत की दुकान खुल रही है और मोहब्बत की दुकान मोदी की दुकान से भारी पड़ी है 9.5 लाख ज्यादा वोट लेके। यह डर है। और डर इस बात का भी है कि कांग्रेस पहली बार 75 साल के इतिहास में देश को दलित प्रधानमंत्री देने जा रही है। कहीं दलित प्रधानमंत्री ना आ जाए, लाल किले के प्राचीर से तिरंगे की डोरी कोई दलित ना खींच ले। मोदी और बीजेपी को इस बात की भी घबराहट है, लेकिन यह सच होगा, पहली बार दलित प्रधानमंत्री बनेगा, तिरंगे को फहराएगा लाल किले से। और उस वक्त स्वर्ग से अंबेडकर साहब की आत्मा प्रसन्न होगी और पुष्प वर्षा करेगी कि मेरे सपनों का भारत कांग्रेस ने बनाया। संविधान की बात तो हमेशा जी भी करते हैं, गृह मंत्री देखने बड़े मंच से करते हैं अपने तरीके से कि कौन कौन से पन्ने बदलने हैं, कौन कौन से कानून बदलने। विपक्ष को बाहर करके ऐसा कानून ला दिया जिसमें से चीफ जस्टिस ही बाहर हो गए। आने वाले समय में चीफ जस्टिस साहब के और कानूनों को हाथों को काट देंगे, ऐसे ही कानून लाएंगे। और दोबारा जीत के आए तो उनकी तो मंशा है कि पूरा का पूरा संविधान बदल दे। अभी टुकड़ा टुकड़ा बदल रहे हैं। अगली बार अगर संयोग से दुर्भाग्य से जीत के आ गए तो देश का पूरा संविधान खतरे में होगा। धन्यवाद। बिल्कुल साफ तौर पर जो है आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पे जो है ये कांग्रेस का युवा जो है संसद घेराव के लिए जो है यहाँ पे आए थे। आपको बताते हैं कि जिस तरह से संसद इनको रोजगार की मांग है और संसद में जिस तरह सांसदों को निलंबित किया गया वो एक बड़ा मुद्दा है। और दूसरी बात में जो विपक्ष जो है एक बड़ा मुद्दा है, ईवीएम को भी लेकर भी जो है अब आंदोलन करना शुरू कर चुका है। लेकिन सवाल ये उठते हैं जिस
तरीके से कहा गया कि खड़गे एक दलित प्रधानमंत्री को लेकर जो है अब कांग्रेस एक बड़ा दाव खेलने जा रही है, लेकिन ये दाव जो है कितना सटीक बैठता है ये तो आने वाला वक्त ही बताए।